हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेपीएससी पीटी का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड कर लिया गया है और उसका आंसर की ऑफिशियल आंसर की भी अपलोड कर दिया गया है। हालांकि उसमें से कई क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत हैं, कई क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है और कई क्वेश्चंस डिलीट होने के लायक हैं। तो उसकी चर्चा तो हो गई है और 27 यानी कि 27 कल तक थी उसको रिस्पॉन्स फिल करने के लिए, रिस्पॉन्स सबमिट करने का। यानी कि क्वेश्चन जो गलत है उसके बारे में आपको बताना है जेपीएससी को, और जेपीएससी उस पर विचार करेगा और फिर अपना फाइनल डिसीजन देगा कि क्वेश्चंस को हटाया जाएगा या फिर क्वेश्चंस का मार्क्स सबको दिया जाएगा या फिर क्वेश्चंस का आंसर बदला जाएगा। यहाँ पर दो तीन टाइप के चांसेस बन रहे हैं। पहला तो कि आंसर की बदला जाएगा और आंसर की फाइनल आंसर की लाया जाएगा, और दूसरी है कि कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा और उसके मार्क्स सभी को दे दिए जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी पीटी रिजल्ट की बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बताएंगे टेंटेटिव बताएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से टेंटेटिव बताएंगे, जो सूचनाएं लीक होकर के आती है, जो सीनियर्स कुछ हैं हमारे बताते हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। जेपीएससी पीटी रिजल्ट पिछले बार यानी कि छठी जेपीएससी में रिजल्ट आने में कम से कम आपको जो टाइम लगा था वो टाइम था 2 मंथ से ऊपर का टाइम लगा था। 2 महीने और 5-7 दिन, 2 महीने 5-7 दिन में आपका रिजल्ट आ गया था 6 जेपीएससी। और 6 जेपीएससी में कैंडिडेट तो कम थे ही, अभी से 7 to 10 जेपीएससी में जो कैंडिडेट हैं 6 जेपीएससी के लगभग 1 लाख कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा है। 1 लाख कैंडिडेट ज़्यादा थे, लेकिन जब प्रजेंट कैंडिडेट की बात करेंगे तो 40-50-60 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा अपीयर हुए हैं। तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। दूसरी बात, यहाँ पे इसके बीच में दुर्गा पूजा और दीपावली आ रही है। तो दुर्गा पूजा दीपावली आने के कारण जो ऑफिसेस होंगे, जो कॉपी जांच करने का जो काम होगा वो बीच में थोड़ा सा रुकेगा। हालांकि उतना छुट्टी नहीं होता है जेपीएससी के ऑफिसेस में या फिर क्वेश्चंस असेसमेंट करने में, लेकिन फिर भी कुछ टाइम ज़रूर लगेगा। 1 वीक का लेट यहाँ पे हो सकता है। लोग यहाँ पे आंसर की जल्दी अपलोड कर दिया गया जेपीएससी के द्वारा, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गलत थे जिसके बारे में पेपर में बहुत ज़्यादा लिखा पड़ा था कि जेपीएससी भी गलत कर दिया, जैसा कि बराबर करते रहता है। न्यूज़पेपर में, टीवी में बहुत ज़्यादा खबरें फैलाई जाने लगी, तो आंसर की जाके अपलोड करना पड़ा जेपीएससी को आनन फानन में, और 48 आवर के अंदर आपका आंसर की जेपीएससी ने दे दिया। लेकिन कॉपी चेक करने में और रिजल्ट बनाने में 2,67,000 लोगों की कॉपियाँ चेक करने में, हालांकि ओएमआर है, लेकिन इनका कॉपी चेक करना, इनका रिजल्ट बनाना, पीडीएफ बनाना एक टाइम लगता है, और इधर फाइनल आंसर की भी नहीं आया है। तो इसलिए जो टेंटेटिव रिजल्ट डेट है वो हमारे हिसाब से 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आपका जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, और मार्क्स जो है आपके बाद में बताए जाते हैं जेपीएससी के द्वारा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर की जो है, फाइनल आंसर की आने में ज़्यादा दिन नहीं है। अब फाइनल आंसर की आपको 10 डेज के लगभग में आपको फाइनल आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर की 10 डेज के अंदर, 1 वीक to 10 डेज के अंदर आपका फाइनल आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि कल तक तो सभी ने अपना रिस्पॉन्स दिया है। अब उन रिस्पॉन्स पर जो स्पेशलिस्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उस पर विचार करेंगे और फाइनल आंसर की। तो दो चीज़ें यहाँ पे हो गई है, आपका पीटी का रिजल्ट डेट पता कर लिए हैं और जेपीएससी पीटी फाइनल आंसर की। तीसरा चीज़ है जेपीएससी पीटी मेंस। तो पीटी के रिजल्ट आने के 1 मंथ के लगभग में आपका मेंस कंफर्म ले लिया जाएगा, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, 1 मंथ। तो अगर 10 नवंबर को आता है तो 10 दिसंबर से आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बीच में ही फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा मेंस के कैंडिडेट से। फटाफट फॉर्म फिलअप हो जाता है, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है जेपीएससी पीटी में आरक्षण मिलेगा या नहीं।
एक बहुत बड़ी क्यूरी है, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं। तो जेपीएससी पीटी में आरक्षण नहीं मिलने के कारण ही पिछले बार विवाद हुआ था, लेकिन फिर भी जेपीएससी और सरकार ने पीटी ना दे करके पीटी में आरक्षण ना दे करके रिजल्ट को ही बढ़ा दिया गया और 30-40 हज़ार लोगों को पास करा दिया गया और साथ ही उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सबको पास करा दिया, जो कि एक अलग चीज़ हो गई थी। उसमें कट ऑफ को लो कर दिया गया, 10 से लेकर 15-20 मार्क्स तक नीचे कर दिया गया। तो यहाँ पे आरक्षण पीटी में नहीं दिया जाता है। झारखंड में एक ट्रेंड है और मेंस में दिया जाता है, इसको कुछ क्लियर नहीं किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस बार भी कोटिवार, यानी कि जो ओबीसी में फिलअप किए हैं, जो ईडब्ल्यूएस में किए हैं, उनको ईडब्ल्यूएस में ही फाइट करना पड़ेगा 10% में। इसको लेकर एक समस्या हो जाती है। जो ओबीसी हैं उनको अपने 40% में ही फाइट करना पड़ेगा, जो जनरल में हैं उनको ही फ़ायदा पहुंच जाता है। जो SC ST हैं हालांकि उनके लिए कुछ फिर भी कट ऑफ कम ही रहता है, लेकिन जनरल को यहाँ पर घाटा पहुंचता है, बहुत ज़्यादा घाटा नहीं पहुंचता है। 5-10 मार्क्स का यहाँ पे अंतर होता है। 5-10 मार्क्स जो हैं ओबीसी के ही अधिक पीटी में कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे यदि नहीं। और इस बार ये देखना है कि झारखंड में चेंजेज होता है या नहीं होता है, तो संशय वही बरकरार ही रहेगा जब तक पीटी का कट ऑफ नहीं आ जाता है, रिजल्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे मेंस में तो दिया ही जाएगा आरक्षण, लेकिन पीटी में आरक्षण नहीं देने के भी चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं। पिछली गलती ही दोहरा सकता है जेपीएससी, और या फिर कट ऑफ जो है बाय रूल कर सकता है, और इस बार जनरल का कट ऑफ अधिक होगा, उससे नीचे ओबीसी का, और फिर ईडब्ल्यूएस का, और फिर ST SC का कट ऑफ होगा। तो इस प्रकार से इस चीज़ को हम अभी क्लियर नहीं ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है कि जिसको देख करके हम बताएं, और नहीं नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर है। नोटिफिकेशन में फिर इस बार लिखा है कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध रिजल्ट दिया जाएगा 15 गुना। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, और बाकी जो भी क्वेरीज होगी आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जिनका हम आंसर करने का प्रयास करेंगे।